दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, आज अपन अपने मैथ्स का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घातांक करनी। ठीक है, इसे इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है घातांक तथा करनी। तो घातांक करनी का मतलब ये घात में जो चढ़े हुए हैं, एक के घात में m चढ़ा हुआ है, ये वाले एक के घात में n चढ़ा हुआ है और बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान है। तो गुणा में क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं घातें। जैसे अपन ने कभी गुणा भी किया हो तो अपन हमेशा घातों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों का जो आधार एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ठीक है, तो अपन घातों को जोड़ देते हैं गुणा में। क्या ये नियम अपन जब तक नहीं देखेंगे तब तक अपन को आगे ये समझ में नहीं आएगा। तो ये नियम देखना अपन को जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा होगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये गुणा में ये होता है। अब ये भाग में आपको दिख रहा होगा कि भाग में बटे में लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भाग में क्या होता है, घटता है। तो यहाँ आधार एक जैसा होता है तो घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं तीसरा नियम अपना। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, घात के ऊपर अगर घात चढ़ जाती है तो दोनों घातों का क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने चौथे नियम पे। चौथा नियम में क्या है, अगर दो एक जैसे संख्या है, मतलब इनका आधार अलग अलग है, ठीक है, जिनका आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, दोनों पे घात एक जैसी चढ़ी है लेकिन वो अलग अलग संख्याएं हैं, तो अपन इसमें क्या करते हैं कि अपन डायरेक्टली दोनों को गुणा कर लेते हैं और घातों को चढ़ा लेते हैं। जो घात चढ़ी होती है वो दोनों पे चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने पांचवें वाले नियम पे। अगर क्या होता है कि पूरे पे घात लगी है और बटे में लिखा हुआ है, ये गुणा में लिखा हुआ था, इसके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणा में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाग में। ठीक है, अब ये भाग में लिखा हुआ है तो भाग में अपन क्या देख रहे हैं, घात इन दोनों पे भी ऐसी चढ़ जाती है, जैसे गुणा में बढ़ती है ऐसी भाग में भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिलता है किसी भी चीज की अगर घात 0 मिलती है तो उसका आंसर तो एक ही आता है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या सारे के सारे नियम बहुत जरूरी थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सरल कीजिए। इसे अपन को सरल करना है। ठीक है, सरल करने के लिए अपन को, ये अपन ने देखा ऊपर घात माइनस की लगी हुई है, लगी हुई माइनस की घात। अब ये माइनस की घात में अपन को क्या करना होता है कि पहले अपन को घात प्लस की बनानी पड़ती है। तो प्लस की बनाने के लिए अपन को अंदर वाले को पलटना पड़ेगा। 1/64 लिखा हुआ है तो इसे अपन को लिखना पड़ेगा 64/1। मतलब जैसे अपन इसे पलटेंगे तो घात कैसी हो जाएगी, अपने आप प्लस की हो जाएगी। हो गई प्लस की घात। ठीक है, अब 64 को अपन लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और घात कितनी चढ़ जाएगी, वही 2/3। अब ये 3 घात है और ये मैंने आपको ये वाला रूल अपन ने ऊपर सीखा था, कौन सा वाला, कि m × n। अगर ऐसा देखो, मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, तो क्या हो जाता है, m × n हो जाता है, m × n। अब अगर ये m × n हो रहा है तो उसके लिए अपन इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, 4 और 3 × 2/3। तो 2/3 अपन ने कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 4 की घात 2 मतलब 16। तो ये 16 अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना ये रहा। 81 की घात पे क्या चढ़ा हुआ है, 3/4। ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस का कुछ है नहीं ऐसा कोई फंडा, तो अपन डायरेक्टली कर लेते हैं इसमें। 81 मतलब अपन लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4। तो अपन इसे लिख लेते हैं 3 की घात 4। अगर आपको 81 समझ में नहीं आता कैसे लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 3 से लेंगे तो ये 27 होगा, फिर 27 से ये 9 होगा, फिर ये 3 होगा और फिर ये, तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 घात चढ़ी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। जो मैंने इस वाले में लगाया था वही इसमें लगना है, मतलब 1 की घात m × n हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 3 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, मतलब 3 की घात 3। 3 की घात 3 कितनी होती है दोस्तों, 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 0.00032 की घात क्या है, 0.6 है। ठीक है, तो अब अपन इसे देख लेते हैं। ठीक है, क्या दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5 हैं, तो अपन क्या लिखेंगे 32 और नीचे कितनी बार जीरो आ जाएगा, 5 बार जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे 5 बार जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि ये देखो 5 अंक हैं यहाँ पे, तो 5 बार जीरो आएगा, 3 4 5, और घात अपनी कैसी रहेगी 0.6। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसे ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे 5 बार, और घात को लिख लेंगे अपन 6/10, क्योंकि अपन पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन इसे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में अपन क्या करेंगे, अब इसे अपन जानते हैं 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और 10 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, 10 की घात 5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा लिखूंगा, देखना आप लोग, इसे अपन ने क्या लिख दिया 6/10 लिख दिया दोस्तों। अब इसे बना के सॉल्व करते हैं। अब ये मैंने अपन ने पीछे भी पढ़ा था, अभी बताया था मैंने आपको, m गुणा n हो जाता है m गुणा n, तो अब ये भी घातें दोनों गुणा हो जाएंगी, 5 गुणा 6/10, तो 5 से ये गया 10 दो बार में, और 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/10 की घात 3, मतलब हो जाएगा 8/1000 हो गया। 8/1000 क्या होता है, 3 गिन के अपन दशमलव लगा देते हैं, 3 घात चढ़ी थी इसलिए मैंने 3 बार गुणा कर लिया। ठीक है, तो अब 8/1000 को अपन क्या कर सकते हैं, 3 गिन के दशमलव लगा सकते हैं, तो 0.008 ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये आ गया अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2, अब इन्हें √2 है, √4 है, √6 है, इनके आगे 3, ये क्यूब रूट होता है, ये फोर्थ रूट होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट होता है, आपको पता ही है, इसके आगे कुछ नहीं लगा रहता तो 2 लगा रहता है इसके आगे। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले अपन को इनके क्या है, सामने वाले जो आगे अंक लग रहे हैं ना, 2 3 जो 4 लग रहे हैं आगे रूट के बाहर, इन्हें सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए अपन को लेना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम तो सबको लेना आता ही होगा, मैं यहां पे लेके आपको दिखा देता हूं, 2 3 और 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 से लेना पड़ेगा, 3 एकम 3 ले लिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो एलसीएम अपना कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। एलसीएम अपना 12 आ रहा है। अब इन सबको अपन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं करता हूं सबको चेंज, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, अब इसे कैसे चेंज करेंगे, 2 को 12 बनाने के लिए इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 का अपन गुणा करेंगे। ठीक है, 6 का अपन ने गुणा किया तो ये हो गया 12। अब जिसका गुणा किया है अपन ने 6 का, तो यही घात बन के अंदर चढ़ जाता है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर ऐसे ही इन दोनों के साथ भी करना है जो बच रहे हैं अपने। ठीक है, अब अपना बच रहा है क्या, ये क्यूब रूट 4, अब इसे 12 बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 × 3। ठीक है, ये हो गया अपना अंदर 4 की घात 4, ये हो जाएगा। ठीक है, इन्हें खोल भी सकते हैं अपन, खोलते भी हैं, ये हो जाएगा अपना ऐसा, ये 12 लिखा हो जाएगा यहाँ पे, और 2 की घात 6 हो जाता है अपना 64। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 5 32 और 32 दूनी 64। अब ये हो जाएगा अपना 12 और 4 की घात 4, मतलब 16 गुणा 16 मतलब 256 हो गया। अब अपन लिखेंगे ये 4 फोर्थ रूट होता है ये। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है अपन को, इसे 12 ऐसे भी बनाना है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया, जिसका गुणा करते हैं वही घात बन जाती है, तो ये 3 घात बन गई। 6 की घात 3 मतलब कितना होता है 216, ये रूट के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब अपना ऑलमोस्ट हो चुका है ये क्वेश्चन सॉल्व। अब बस अपन इन्हें बस जमाना है बस अपन को। ठीक है, तो अपन को कैसे आरोही क्रम में जमाना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा आपको दिख ही रहा होगा, ये 64 वाला है, तो इसे लिख लो 12 और अंदर लिख लो 64। फिर इससे बड़ा कौन सा है 216 वाला, तो 12 और यहां लिखेंगे 216। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, अब तो एक ही बच रहा है, वही आएगा। ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं माना जाता, क्योंकि उनने पूछा अपन को ऐसे में था,
पूछा था, और अपन अभी ऐसे में छोड़ के थोड़ी दे सकते हैं, अपन को ऐसे में ही आंसर देना पड़ेगा। तो 64 किसका था? √2 का। ठीक है, और ये वाला 256 किसका था? ये था 4 वाले का, इसका तो √4। ठीक है, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा पहले 4th√6। फिर उसके बाद अपना 256 वाला आएगा जो है 3 की घात। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, सही से जमाना, क्योंकि थोड़े में ही गलती हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ गए अपन अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखिए यदि 3 की घात x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की घात x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान क्या होगा, है ना। वो निकालते हैं अपन x का मान। देखिए 3 की घात x माइनस वाई बराबर 27। ठीक है, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? ये तो 3 की घात x माइनस वाई लिखा ही रहेगा, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 3 मतलब 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब अगला वाला अपना ये दे रखा है, ये भी निकाल लेते हैं। 243 मतलब कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 5 होती है, तो इसे तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 3 की घात 5, क्योंकि यहां जो होता है ना वही यहां बनाना होती है, नीचे ऊपर कुछ भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये 3 की घात 3 लिखा हुआ है, ये x माइनस वाई, अब क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या? x माइनस वाई बराबर 3, और ऐसे यहां होगा, इससे ये कट जाएगा, क्या कितना बचेगा? x प्लस वाई बराबर 5। अपन को x का मान निकालना है, तो x का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए y से y कट रहा है, ये गया, x प्लस x 2x और 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो 2x बराबर 8 आ रहा है, तो x बराबर 4 आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, कट जाएगा। देख लो, बेच के दिखा देता हूं, कट गया, आ गया 4। आंसर अपना कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है अपना, यदि 3/5 का क्यूब 3/5 की पावर माइनस का 6 और 3/5 की पावर 2x माइनस का 1, तो x का मान निकालना है। देखिए सबके आधार एक जैसे हैं, और अपन क्या जानते हैं, जब गुणा में क्या करते हैं अपन पीछे सीख के भी आए, a की घात m गुणा a की घात n, तो क्या कर देते हैं, a की घात m प्लस n कर देते हैं। वही अपन को यहाँ पे करना है, तो एक बार लिख लो आधार को और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 3 प्लस माइनस का 6 जोड़ दिया दोनों को। इस तरफ अभी आपको कुछ नहीं करना, ऐसा का ऐसा लिख देना है, कुछ नहीं। अब ये इससे ये कट गया, अब देखो -6 प्लस 3, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में 3 जाएंगे 3, और बड़े नंबर का चिन्ह आता है, मतलब बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, तो माइनस, तो क्या बचेगा आपका -3। तो यहां आप क्या कर लोगे, 2x माइनस 1 बराबर -3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है इसका देखते हैं। ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस का 1 हो गया, तो 2x बराबर हो जाएगा -2, तो x का मान यहां से कितना निकलेगा अपना, -2/2 मतलब -1 आ गया, तो x का मान आ जाता है -1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वो n का मान निकलवा रहा है अपन से, लिख के दिया है उसने, रूट के अंदर 3 की पावर n बराबर 81। दोस्तों मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, देखा होगा आपने जैसा कि, तो जिससे आपके सारे प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और थोड़ी सी चूक के चक्कर में गलती हो जाती है, बिल्कुल ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 3 की घात n लगा हुआ है या 81 लिखा हुआ है। 81 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे रूट में चढ़ा हुआ है, तो इसे अपन बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। देखो कभी भी रूट लगाओ तो रूट मतलब ये स्क्वायर रूट है, इसमें कुछ नहीं लिख रहा, तो 1/2 n और इसकी पावर में क्या है 1/2, और इसे यहाँ पे क्या लिखना है 3 की घात 4, इतना लिख लिया। अब इसके बाद आगे देखो, अब इसमें वही लग जाएगा a की घात m इंटू n, ये दोनों गुणा हो जाएंगी, मतलब 3n इंटू 1/2 बराबर 3 की घात 4, मतलब हो जाएगा 3 की घात n/2 बराबर 3 की घात 4, तो 3 से 3 कट गया, n/2 बराबर 4, ये यहां इसका त्रिक गुणा हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा अपना 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आ गए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 343 गुणा 49 216 गुणा 16 गुणा 81। इसको बिल्कुल सरलतम रूप में अपन को लेके आना है, मतलब घातों में लेके आना है इसे, सीधी सी बात ये। ठीक है, अब घातों में से लेके आना है तो कैसे लाएंगे, तो अपन देख लेते हैं। 343 मतलब आप सभी जानते हैं 7 का क्यूब होता है। ठीक है, और 49 मतलब 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 216 मतलब 36 के 216 मतलब 6 का क्यूब, और 16 मतलब 4 का स्क्वायर, और 81 का मतलब होता है 3 की घात 4 भी बोल सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की घात 4 ही लिख लेता हूं मैं भी। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर है ना, इसे भी आप 2 में लिख सकते हैं। अगली स्टेप में वही कर दूंगा, इकट्ठा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 और 2 मैंने आपको बताया था घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। ठीक है, 6 की घात 3 है यहाँ पे, अभी यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्हें भी 6 बनाना पड़ेगी, तब तो ये उससे जोड़ पाएंगे और ये 6 बन जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि अपन जैसे इसे 2 की पावर में लिख लेंगे, 2 की पावर में 2 मतलब 2 की घात 4 हो जाएगा ये अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 2 लिखेंगे फिर 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 2 की घात 4, 3 की घात 4। चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 की घात 5 ऊपर। अब नीचे देखो, जब घातें एक जैसी हों तो जो आधार होते हैं उनका गुणा हो सकता है। जब घातें एक जैसी हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। पीछे मैंने आपको बताई थी ना, एक नियम बताया था, उसके तहत कर सकते हैं अपन। ठीक है, नियम बिल्कुल ऐसा ही रहता है। इसमें ऐसे कर लेंगे 2 गुणा 3 और इसकी घात चढ़ा लेंगे अपन 4। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे यहां करेंगे, देखो 3 दूनी 6 और 6 की घात अपन ने क्या चढ़ा ली, 4। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन। 7 की घात 5 ऊपर चलेगा, और देखो जब गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 की घात 7, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है, 8वें क्वेश्चन में क्या है, 27 की घात क्या है, 2/3 और 64 की घात क्या है, 2/3। इसका सरलतम रूप ही निकालना है, वही करना है अधिकतर सब क्वेश्चनों में। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, और पूरी जो घात चढ़ी हुई है वो 2/3 की चढ़ी हुई है, गुणा 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 और फिर 2/3 तो चढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, घातें वही वाला लग जाएगा, एक ही घात m × n दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। तो 3 और 3 की घात में क्या लिखा हुआ है, 3 गुणा 2/3 गुणा 4 की घात में 3 गुणा 2/3। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा अपना, 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2, यही बच रहा है दोस्तों अपना। तो अब 3 की घात 2 अपना कितना होता है, 9, और 4 की घात 2 अपना कितना होता है, 16, और 16 नंबे अपने होते हैं 144। तो अपना आंसर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी देख लेते हैं। यदि x बराबर x प्लस 2√2 हो तो √x माइनस √x माइनस 1/√x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन होते तो आसान है लेकिन दिखते बड़े टफ हैं देखने में, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना आपको, पहले x का मान तो दे ही रखा है, इससे 1/x का मान निकाल लो। x का तो मान ये है ही, और 1/x का मान डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और वो या फिर परमीयकरण से भी हो सकता है, वो हर का परमीयकरण करके करते हैं उससे भी हो सकता है। x का मान यहां डालो, फिर परमीयकरण करो, वो लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर स्क्वायर करने पे इन दोनों का अंतर, मतलब ऐसा देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पे अगर अंतर 1 आ जाए तो डायरेक्ट यही आंसर हो गया अपना। अपन कुछ करना ही नहीं, बस बीच में माइनस का साइन लगा दो, अपना वही हो जाता है, यही 1/x का मान हो जाता है। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो यहां कैसा बन रहा है, 9 माइनस 4 गुणा 2 मतलब 8, 9 माइनस 8 1 आ रहा है, तो मतलब अपन 1/x का मान ये रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें रख लेते हैं। अपन कुछ नहीं, बस स्क्वायर करके फॉर्मूले में पुट करना है। ये रखा हुआ है ना, इसके अंदर बस इस फॉर्मूले का स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास अभी x का मान है, √x का मान नहीं है, तो अपन इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू x में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला खोलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर मतलब √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का
होल स्क्वायर माइनस का 2a और b। ये रूट एक्स के रूट एक्स चला गया, और ये रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही, एक्स हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस का 2। अपने पास x का मान है, 1/x का मान है, दोनों इसमें डाल दो, आंसर ही बाहर आ जाएगा, और जैसे ये स्क्वायर खुलेगा आंसर बाहर। ठीक है, तो x का मान अपना कितना है 3 + 2√2। ठीक है, और रूट एक्स का मान 1/√x का मान 1/x का मान कितना है अपने पास 3 - 2√2। ठीक है, और माइनस का 2, माइनस के 2√2 से प्लस का 2√2 चटक गया, 3 + 3 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4। आप यहां देख पा रहे होंगे यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि अपन को मान इसका चाहिए ना कि स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर जैसे ही यहां से हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा, अपन को मान इसका चाहिए। ठीक है, तो इसका जैसे ही अपन ने स्क्वायर इधर भेजा तो रूट बनेगा, जैसे ही रूट खोलेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2। वैसे आंसर प्लस माइनस में आते हैं, लेकिन अपन प्लस वाला ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नवा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये जब भी एग्जाम में आता है सबको बिल्कुल गलत करवा के ही रहता है ये, क्योंकि इसमें इतनी सारी घातें चढ़ी हुई, उन्हें समझ में नहीं आ पाता कैसे क्या करें सॉल्व। ठीक है, तो अपन सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको बस ये देखना है यहाँ पे घातें। ठीक है, सबसे पहले आगे वाली घात खोलना है आपको, तो x लिखना है आपको, यहाँ पे लगा है 5। मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाली घात जो रहती है बटे में खुलती है, 1/5, और ये वाली घात तो लिखी हुई है, ये इसके साथ क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, माइनस का 3/5। अब इनके ऊपर दो घातें और चढ़ी हुई हैं, माइनस का 5/3, और सबसे बाहर वाली घात है 5। ठीक है, 5 चढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखिए 5 × 5 तो ये तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 × -3 जो हो जाएगा -3। ठीक है, अब घात आ जाती है इसके ऊपर ये वाली, और इसके बाद 5। ठीक है, अब ये दोनों घातें भी गुणा हो जाएंगी, -3/25 गुणा -5/3। अब पूरे पे घात चढ़ेगी 5 की, 5 से ये कट गया, 5 बार में 25, और 3 से कट गया 3, और माइनस इंटू माइनस होता है अपना प्लस, तो x की घात हो जाएगी अभी 1/5, और बाहर कौन सी चल रही है अभी 5। ठीक है, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, m × n फिर हो जाएगा इसके अंदर, वही चल रहा है पूरे में, घातें गुणा होती हैं। तो 1/5 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, मतलब x की घात आ गई 1, x की घात 1 मतलब x का x आंसर अपना आ जाता है, बाकी सारी घातें कैंसिल हो गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन है सबसे कठिन दिखने में, करने में नहीं। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं अपन कि करें कैसे, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें। तो स्टार्ट आपको कहां से करना है, यहां से और यहां से। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढ के लेके आने हैं जिन्हें गुणा करने पे 15 आता हो, मतलब गुणा करने पे कितना है 15 है, और जोड़ने पे 8 है। जोड़ने पे कितना है 8 है, ये आगे लिखा हुआ है। ये वाली चीज आनी चाहिए जोड़ने पे, और ये वाली चीज आनी चाहिए गुणा करने पे। ठीक है, तो गुणा करने पे आना चाहिए 15 और जोड़ने पे आना चाहिए 8। तो मेरे हिसाब से ये दो नंबर हैं, 5 × 3 15, और जोड़ने पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो बस इसको इस हिसाब से जमाना पड़ेगा, इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला लगेगा, उससे पूरा का पूरा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये पूरा रूट के अंदर है, तो इन दोनों नंबरों को भी रूट में ही लेना पड़ेगा, तभी तो आंसर रूट का 15 आएगा, और तभी आंसर रूट का, ये वैसे रूट का 8 बन पाएगा, रूट में लेंगे तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो वो मैं लगाता हूं, आप देखिए। ठीक है, ये मैंने लिख लिया a - b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन। a अपन ने क्या माना है √5। ठीक है, ये b माना है मैंने, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √5 गुणा √3, ये हो गया। इतना करना है आपको। अब देखेंगे यहां पे अपन क्या हो रहा है, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो रहा है, माइनस
2√5√3 हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 2√5√3 कितना होगा? 2√15। ये कितना हो गया? 8 माइनस 2√15। देखो इससे यही का यही बन रहा है। ये जैसे स्क्वायर अपन इस तरफ भेजेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। जब स्क्वायर अपन इधर भेजेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा। जैसे स्क्वायर इस तरफ आएगा तो यहां क्या बचेगा? a माइनस बी। और a माइनस बी ही अपना आंसर है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है, इस तरफ निकल रहा है आंसर। ठीक है, तो a माइनस बी अपना आंसर है। a अपन ने माना था √5 और b अपन ने माना था √3। ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको इससे क्वेश्चन बनाना है तो इसका होल स्क्वायर कर लो, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा वापस निकल के। वही घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं अपन। ठीक है, ऐसे करना है आपको। देखो दोस्तों, मैंने कोशिश तो की है सारे क्वेश्चन लेने की इस चैप्टर के, घातांकगणित के। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।